नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हमने जो अपने 2022 के टॉप 200 करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू करी थी, तो उसका ये तीसरा पार्ट है। और यहाँ पर हम करंट अफेयर्स को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। इस बार मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखे हैं, क्योंकि बताया था ना, एक क्वेश्चन से कई सारे और क्वेश्चन निकलते हैं। तो यहाँ पर हम आपकी भी जो नॉलेज है वो भी चेक करेंगे, तो आपका रिविजन भी इसमें होता रहेगा और नई नई चीज़ें भी पता लगती रहेंगी। ठीक है, तो पहली न्यूज़ है, भारत का पहला स्लेंडर लॉरेंस अभयारण्य ये कहाँ पर है? इसका आंसर क्या है मैं हिंट दूंगा और आप अपने मन में क्वेश्चन मतलब सोचिएगा इसका आंसर कि ये कहाँ हो सकता है। ये अभयारण्य या सेंचुरी वहाँ पर खुली है जो दक्षिणी भारत में स्थित है। दक्षिणी भारत का एक राज्य है और भारत का जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है, इसका सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, भारत के मेन लैंड या मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इसी राज्य में है। तो क्या है इसका आंसर? वेरी गुड, तमिलनाडु। क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, और उसे ही क्या कहा जाता है? केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। और कहां पर है? तमिलनाडु में। तो भारत का पहला स्लेंडर लॉरेंस जो अभयारण्य खोला गया है वो खोला गया है तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरी न्यूज है, भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक। अच्छा, मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक ये कहां पर खुला है? मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक वहां खुला है जहां या जिस शहर को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन घाटी। वेरी गुड, बैंगलोर को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन घाटी। तो इसीलिए भारत का, इसीलिए नहीं मतलब इसका आंसर है भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य मतलब माइंड हेल्थ क्लिनिक जो है ये भी कहां खुला है? बेंगलुरु, मतलब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक। अच्छा, स्काई वॉक क्या होता है? सड़क के ऊपर, सड़क को पार करने के लिए, रेलवे ब्रिजेस को पार करने के लिए ब्रिज बनाए जाते हैं। ठीक, तो स्काई वॉक पैदल चलने के लिए, तो उसे ही कहा जाता है स्काई वॉक। तो भारत का जो सबसे लंबा स्काई वॉक बना है यह बनाया है पश्चिमी रेलवे ने। भारत में रेलवे को कई जोन्स में बांटा हुआ है, तो एक जोन है उसमें पश्चिमी रेलवे, और यह बना है पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय में। कहां पे है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय? थोड़ा सोचो, डायरेक्शन वाइज देखो, पश्चिमी रेलवे कहां होना चाहिए? तो पश्चिम में ही होगा। और इसका मुख्यालय कहां पे है? वेरी गुड, आपने जो सोचा है बिल्कुल वही है, मुंबई। तो मुंबई में बना है भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 314 मीटर। तो भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक कहां पर बना है? मुंबई में बना है। किस रेलवे द्वारा बनवाया गया है? तो पश्चिमी रेलवे द्वारा बनवाया गया है, और इसकी लंबाई कितनी है? 314 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। अच्छा ठीक है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, यह खोली जाएगी उस राज्य में जो भारत का सबसे नया राज्य है। अब सोचिए, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? जो 2000, चलो एक हिंट देते हैं, जो 2014 में बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होके। अरे इतना हिंट तो काफी है ना, तेलंगाना। वेरी गुड। तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय ये खोला जाएगा तेलंगाना में। ठीक, नेक्स्ट, भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप, जो शिक्षा टाउनशिप या एजुकेशन टाउनशिप जो खोली जाएगी, मतलब घोषणा हुई है खोलने की, ये कहां पर है? ये है भारत का सबसे बड़ा राज्य। अच्छा, सबसे बड़ा राज्य किस में? जनसंख्या में या क्षेत्रफल में? जनसंख्या में। वेरी गुड, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने ये घोषणा की है कि भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप वो खोलेगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क। जो ई वेस्ट होता है ना, जैसे फोन पुराने खराब हो जाते, पुराने फोन है वो खराब हो गए तो हमने फेंक दिए, ट्यूबलाइट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज जो खराब हो गई और वो हमने फेंक दी, तो वो ई वेस्ट ही तो बनता है। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ई वेस्ट से जो इको पार्क बनाया जाएगा जिससे हम ई वेस्ट को कंटेन कर सके, इसको बनाने का निर्णय लिया है। अच्छा खुद सोचिए, आज के टाइम पे भारत की अगर ये कहें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो सबसे एडवांस, सबसे रिच नहीं कह रहा हूं मैं, सबसे एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे एक्टिव रहती है, उसी पार्टी के द्वारा ये बनवाया गया है। तो कौन सी रहती है सोचिए? अरे अपने सर जी अरविंद केजरीवाल।
तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार द्वारा घोषणा की गई है, और तो ये कहां बनेगा? दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली एआई, अच्छा एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो लोक अदालत बनेगी, अच्छा ये कहां बनेगी? ये बनेगी भारत के सबसे बड़े राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के क्रम में एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। गुड। लेकिन यहां पर तो हमें उस शहर का नाम पता करना है ना जहां पर ये बनेगी। तो एक हिंट देता हूं, इसे कहा जाता है पिंक सिटी ऑफ इंडिया। वेरी गुड, जयपुर। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये बनेगी। तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लोक अदालत कहां पर बनेगी? राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी, अच्छा भारत में जो लिथियम आयन बैटरी जो भी आजकल फोन में, मतलब बैटरी का जो सबसे एडवांस वर्जन है वो यही है, लिथियम आयन बैटरी। तो अभी तक हम इसे बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, भारत में ये बनती नहीं थी। लेकिन अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है भारत में। तो इसकी कंपनी कहां लगाई गई है? इसका एक हिंट देता हूं, ये उस शहर में लगी है जिस शहर में भारत ही नहीं विश्व का सबसे अमीर मंदिर है। अब खुद सोचो, भारत का सबसे अमीर मंदिर, वेरी गुड, तिरुपति बालाजी। तो बालाजी का मंदिर और कहां पर है वो? तिरुपति, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। तो ये भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी कहां लगाई जाएगी? तिरुपति। तिरुपति, और ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रबड़ डैम, तो भारत का जो सबसे लंबा रबड़ डैम है, ठीक है, मतलब इसमें पानी को रोकने के लिए रबड़ का भी प्रयोग, केवल रबड़ नहीं, रबड़ का भी प्रयोग किया जाता है। तो यह बना है वहां पर जहां गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर हुई थी? वेरी गुड, बोध गया, बिहार के बोध गया में। तो ये जो भारत का सबसे लंबा रबड़ डैम बना है, ये बना है गया, बिहार के गया में। ठीक है। और किस नदी पर बना है? ये बना है फाल्गु नदी पर। ठीक है। तो रबड़ डैम बना है सबसे बड़ा, और कहां पर? गया में। और किस नदी पर? फाल्गु पर। क्लियर। नेक्स्ट है भारत की पहली 100% 100% डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत। तो ऐसी पंचायत जिसमें जो डिजिटल साक्षरता है, जो डिजिटल लिटरेसी है, वो 100% हो चुकी है। तो ऐसी पहली पंचायत कौन सी है? अच्छा, ये उस राज्य की पंचायत है, हिंट देते हैं इसमें भी, उस राज्य की पंचायत है जिसे माना जाता है कि वहां पर एक जिले की साक्षरता 100% है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो 100% हो गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार? सोचिए थोड़ा। वेरी गुड, केरल। तो केरल राज्य की एक पंचायत है जिसका नाम है पुल्लमपारा। तो पुल्लमपारा केरल की पंचायत है जिसमें 100% डिजिटल साक्षरता, मतलब 100% डिजिटल जो लिटरेसी रेट है वो पहुंच गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान मतलब होता है पार्क। ये कहां पर है? ठीक है, हिंट देते हैं। ये राज्य जो है सन 2000 में, अच्छा सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे। एक तो बना था उत्तर प्रदेश से अलग होके, एक बना था बिहार से अलग होके, और एक बना था मध्य प्रदेश से अलग होके। तो ये उस राज्य में खोला जाएगा जो उत्तर प्रदेश से अलग होके बना था। वेरी गुड, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के रानीखेत, तो उत्तराखंड के रानीखेत में खोला जाएगा भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान। नेक्स्ट है 119 साल बाद किस राज्य को दूसरा रेलवे स्टेशन प्राप्त हुआ? मतलब यहां पर 1903 में एक रेलवे स्टेशन बना था, उसके बाद अब 2022 में दूसरा रेलवे स्टेशन बना है। मतलब पहले और दूसरे रेलवे स्टेशन के बीच में जो गैप है वो 119 साल का हो चुका है। तो कौन सा राज्य है ये? चलो एक हिंट देते हैं। ये भारत के उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, पूर्वोत्तर भारत जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसका पार्ट है ये।
अच्छा, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में तो 7 राज्य आते हैं, तो 7 में कैसे? एक और हिंट देता हूं, इस राज्य की राजधानी जो है वो है कोहिमा। आ गया याद? नागालैंड। वेरी गुड। तो नागालैंड को दूसरा रेलवे स्टेशन प्राप्त हुआ है 119 सालों के बाद। तो यहां का जो पहला रेलवे स्टेशन था उसका नाम था दीमापुर। तो दीमापुर कब बना था? 1903 में। और जो दूसरा रेलवे स्टेशन बना है उसका नाम है शोखुवी, शोखुवी रेलवे स्टेशन, और यह बना है 2022 में। तो नागालैंड को 119 सालों के इंतजार के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला जिसका नाम है शोखुवी रेलवे स्टेशन, और जो पहला था वो था दीमापुर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां तक अभी रेलवे लाइन नहीं पहुंची है, मतलब वहां पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, राज्य की बात कर रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, राज्य। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां अभी तक रेलवे नहीं पहुंची है? ठीक है। नेक्स्ट, डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले जो पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, डायमंड लीग। अच्छा, ये एक प्रतियोगिता होती है और ये कहां पर हुई थी इस बार? ज्यूरिख शहर में। और ये ज्यूरिख शहर कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में हुई थी, कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुई थी डायमंड लीग प्रतियोगिता। और इसे जीता किसने? किस भारतीय ने जीता? अच्छा, हिंट देते हैं, वो 2022 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, पैरालंपिक नहीं, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने यह खिताब जीता है। ठीक, और कितनी दूरी पे भाला फेंका है इन्होंने? ये इन्होंने फेंका है 88.44 मीटर। तो इतनी दूरी पे भाला फेंका और डायमंड लीग को जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए। और ये डायमंड लीग 2022 हुई कहां थी? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। ठीक है। नेक्स्ट है, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड, जो सैनिटरी पैड होते हैं तो मुफ्त में दिए जाएंगे। तो मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? मतलब इस देश ने एक स्कीम निकाली है कि महिलाओं को वो मुफ्त में, फ्री में सैनिटरी पैड जो है वो प्रोवाइड या उपलब्ध कराएंगे। तो कौन सा है ऐसा देश? चलो एक हिंट देते हैं। आपने नाम सुना होगा, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, यूके है। तो इंग्लैंड के ऊपर एक देश है, वैसे वो ब्रिटेन और यूके का पार्ट है, ठीक, लेकिन वो इंग्लैंड के ऊपर पड़ता है। बताओ कौन सा है? इंग्लैंड के ऊपर है और वो ब्रिटेन और यूके का पार्ट है। बताइए। स्कॉटलैंड। तो इसका आंसर है स्कॉटलैंड। मैप में देखिएगा, इंग्लैंड के देश है, ब्रिटेन जो है उसमें क्या क्या आ जाता है? इंग्लैंड के ऊपर है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के नीचे है वेल्स। इन तीनों को मिला के, स्कॉटलैंड को, इंग्लैंड को और वेल्स को, इन तीनों को ही मिला के कहा जाता है ब्रिटेन। और इसमें जब हम नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर लेते हैं तो इसे कहा जाता है यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक। और नेक्स्ट, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां खोला गया है? बताइए। चलो एक हिंट देते हैं। यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंचा जो स्टैचू है वो है, वेरी गुड, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो कहां पे है ये स्टैचू? गुजरात में। तो ये दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल जो खोला गया है वो गुजरात के भावनगर में खोला गया। अच्छा, सीएनजी टर्मिनल, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एक टर्मिनल बनाया गया है जहां पर हम सीएनजी को स्टोर करके रखेंगे, मतलब विदेशों से आएंगे, विदेशों से अगर हम सीएनजी खरीदते हैं तो यहां से स्टोर कर लेंगे, और अगर हमें विदेशों में बेचनी है तो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भावनगर, ये एक तरीके के बंदरगाह के पास बनाया, पोर्ट के पास बनाया गया है। तो खरीदना हो तो इसमें स्टोर कर दो, बेचना हो तो यहां से शिपों के द्वारा या किसी में भी, सिलेंडर में या किसी में भी भर के इसे बेच सकते हैं। तो ये है तो 15 न्यूज, लेकिन इन 15 न्यूज के साथ साथ हमने शायद 30 से 35 न्यूज को कवर कर लिया है। तो एक नई तरीके की सीरीज शुरू करिए कि अब करंट अफेयर्स इसी तरीके से पढ़ेंगे। अगर ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अब कोशिश करेंगे कि ऐसे ही
ऐसे ही जो बाकी की करंट अफेयर्स है इसी तरीके से पढ़े तो करंट अफेयर भी हो जाती है, और साथ में जो इनसे संबंधित तथ्य हैं, जो आंसर से संबंधित फैक्ट हैं, वो भी पढ़ लिए जाते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।